नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। शहर विधायक अतुल भंसाली ने राज्य होटल प्रबंध संस्था के ट्रेनी विद्यार्थियों को जोधपुरी खाना बनाना सिखाया। नौकरी दो नशा नहीं आंदोलन के तहत राजस्थान यूथ कांग्रेस करेगी मुख्यमंत्री आवास का घेराव। बोरानाड़ा स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। राठौड़ ने भाजपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के बोरानाड़ा क्षेत्र में स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में सुबह अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते चारों ओर आसमान में धुएं के काले बादल छा गए। सूचना मिलने पर दमकल की करीब 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फायर ब्रिगेड टीम के प्रशांत सिंह ने बताया कि आज सुबह बोरानाड़ा थाना क्षेत्र में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना पर बोरानाड़ा, बासनी सहित आसपास के फायर स्टेशन से टीम मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में हैंडीक्राफ्ट के फर्नीचर बनाने में उपयोग होने वाला सामान रखा हुआ था। फैक्ट्री में बने अलग अलग चैम्बर में से धुआं उठ रहा था। टीम ने आग पर तुरंत काबू पाने के प्रयास शुरू किए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। भीषण आग लगने की वजह से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जोधपुर जयपुर रेल मार्ग पर गुरुवार की अल सुबह नटिया फाटक के पास डबल इंजन रेलवे ट्रैक पर एक युगल ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। संदेह जताया जा रहा है कि इनमें प्रेम प्रसंग हो सकता है। महामंदिर पुलिस को गुरुवार अल सुबह 5:15 बजे के करीब कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि आर्मी स्कूल के सामने एक लड़का व लड़की ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर महामंदिर पुलिस आर्मी स्कूल के सामने नटिया रेलवे फाटक के पास दुर्घटना स्थल पर पहुंची। फाटक के पास ही रायकाबाग स्टेशन की तरफ रेलवे लाइन के पास नटिया बस्ती की तरफ युगल का शव पड़ा दिखा। महामंदिर पुलिस ने बताया कि महिला की शिनाख्त शक्तिनगर निवासी आशा और युवक की शिनाख्त भदवासिया क्षेत्र में रहने वाले विनोद जैन के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि मौका स्थल पर बिना नंबरी एक लाल रंग की स्कूटी मिली थी। स्कूटी बैटरी संचालित है। गाड़ी और युगल के पहनावे के आधार पर आसपास पता लगाने के बाद उसकी पहचान की जा सकी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ गुरुवार को जोधपुर दौरे पर आए। इस दौरान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने सर्किट हाउस में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए प्रदेश की भजनलाल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। राठौड़ ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की गहलोत सरकार के समय राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक विकास के कार्य किए गए। आरटीडीसी होटलें जो बंद होने के कगार पर थी, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई ऊर्जा देते हुए उन्हें एक बार फिर संपन्न किया। राठौड़ ने गहलोत सरकार के कार्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कांग्रेस राज में जनता सुरक्षित महसूस करती थी और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही थी। लेकिन जब से भजनलाल सरकार सत्ता में आई है, तब से विकास तो दूर बल्कि जो सामान्य कार्य होते हैं वह भी पूरी तरह से ठप पड़े हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद अपने काम नहीं होने के चलते अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान में भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बने 1 साल हो गया है। उनकी सरकार के मुख्यमंत्री जी से लेके मंत्री जी से लेके विधायक तक सबकी एक ही बात आ रही है कि हमारी चल नहीं रही। इस सरकार का 1 साल को हम बिग जीरो नंबर देते हैं, बिग जीरो। टूरिज्म सेक्टर में मैं जब आरटीडीसी का चेयरमैन था, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, पर्यटन के क्षेत्र में जो काम हुए वो बेमिसाल हैं। आपके सामने है, आरटीडीसी की होटलें बंद होने के कगार पे आ गई थी। आरटीडीसी के कर्मचारियों को रिवर्स डेपुटेशन पे दूसरे विभागों में, दूसरी कंपनियों में भेज दिया था। तनख्वाह
उनको कईयों को तनख्वाह के साल 2-2 साल से नहीं मिल रही थी। रिटायरमेंट के बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट उनको नहीं मिल रहे थे। कुल मिला के आरटीडीसी और टूरिज़्म हमारी सरकार के समय एक नई ऊंचाइयों पे गया। पॉलिसी जो बनी, ग्रामीण टूरिज़्म पॉलिसी बनी, जो बहुत ही बेमिसाल है। ज़मीनों में कन्वर्जन की छूट दी गई। पहली बार देश में शायद राजस्थान पहला या दूसरा राज्य होगा जहां होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। इतने काम हुए। आपने देखा, न केवल आरटीडीसी के कर्मचारियों को हमने सैलरी दी, हमने उनको ओपीएस भी दी। बहुत बड़ा फैसला किया ओपीएस देने का आरटीडीसी टूरिज्म के कर्मचारियों को। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को तो ओपीएस दी, लेकिन जितने भी बोर्ड और निगम के कर्मचारी थे उनको भी हमने ओपीएस दी। होटल आप देख रहे हो, डोलामारू को, घूमर को, जयपुर की गणगौर को, तीज को, सवाई माधोपुर की जो झूमर बावड़ी है, अलवर की सरिस्का और सिलीसेट की जो हमारा जो होटल है लेक में, पुष्कर की जो हमारी होटल है, अजमेर की खादिम है। ये नाम जरूर बदल रहे हैं। अजमेर होटल जो थी हमारी खादिम, उसका नाम बदल के इन्होंने अजमेरू कर दिया। तो नाम बदलने का, चाहे होटल का हो, शहर का हो, सड़कों का हो, नई नहीं बना रहे हैं। हमारा ये कहना था भाई, आप नाम बदलने की बजाय आप नए नाम से, अजमेरू नाम से कोई अच्छी 5 स्टार होटल बनाते आरटीडीसी की। अब आरटीडीसी कर्मचारियों को ओपीएस तो दो, जो ओपीएस हमने चालू किए, सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको ओपीएस तो दो। तो कुल मिला के न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख सकते हो 25 लाख का बीमा हमारी सरकार ने 25 लाख का बीमा दिया। और अगर वापस सत्ता में आएंगे, हमने वादा किया था कि 50 लाख तक हम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को 50 लाख तक बढ़ाएंगे। उसका आता पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जो योजना लेके आए हैं, अब आप बताओ 25 लाख की ज़्यादा रकम बनती है या 10 लाख की बनती है? ये 10 लाख को बहुत प्रसारित कर रहे हैं। ईआरसीपी की जो योजना है, जिसका नाम इन्होंने पीकेसी ईआरसीपी रख दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने 10,000 करोड़ का बजट में प्रावधान कर दिया और 2 बांध हमने बना भी दिए। 80% 2 बांधों का काम पूरा हो गया। इन्होंने केवल नाम रखा है, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ राजस्थान यूथ कांग्रेस द्वारा आगामी 21 दिसंबर को विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। जोधपुर यूथ कांग्रेस देहात के जिला अध्यक्ष पुखराज देवरिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर भाजपा सरकार की तानाशाही का विरोध जताया जाएगा। उन्होंने बताया कि नौकरी दो नशा नहीं आंदोलन के तहत पूरे प्रदेश में वार्ड स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक यूथ कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देवरिया ने बताया कि भाजपा सरकार युवाओं से रोजगार के अवसर छीन रही है, वह सभी सरकारी विभागों के निजीकरण पर जोर दे रही है, जिसके चलते युवाओं में सरकार के प्रति नाराजगी है। जिला अध्यक्ष पुखराज देवरिया ने बताया कि 21 दिसंबर को होने वाले घेराव में जहां जोधपुर से करीब 1000 से 1200 कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, वहीं पूरे प्रदेश से करीब 15 से 20 हजार कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। राजस्थान युवा कांग्रेस की ओर से आगामी 21 तारीख को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारे उदय भानु जी चीफ के नेतृत्व में वहाँ का होने जा रहा है। उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। उदय भानु जी चीफ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने दिल्ली में इस मुहिम को छेड़ा था, नौकरी दो नशा नहीं को। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते प्रत्येक राज्य भर में वो आंदोलन कर रहे हैं। जोधपुर में भी हाल ही में एक मशाल जुलूस का भी आयोजन किया गया था और लगातार सब ब्लॉक स्तर, वार्ड स्तर और विधानसभा स्तर पर इस कार्यक्रम को ले जाकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं और युवा कांग्रेस जोधपुर देहात की ओर से भी भारी संख्या में वहाँ युवा सम्मिलित होंगे और हमारी जो मांग रहेगी कि युवाओं को जो रोजगार देने का वादा करके ये सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार, उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो पूर्णतः फेल निकले। उन्होंने सिर्फ निजीकरण करने का कार्य किया और ये व्यक्ति, जब भारतीय जनता पार्टी है, जब चुनाव होते हैं तब हिंदू मुस्लिम की बात करती है और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तब दलित और हिंदू की बात करते हैं। सिर्फ आपस में वैमनस्य खराब करने का कार्य ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम इनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। चाहे बाबा साहब का भी इन्होंने कल जो अपमान किया, हम उनको बताना चाहेंगे कि बाबा साहब का अपमान कोई भी भारतीय व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। ये देश है जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है, ना कि उनके द्वारा रचित मनुस्मृति से चलता है। हम
चाहे दलित समाज हो, चाहे हिंदू समाज, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे महिला वर्ग हो, सभी बाबा साहब में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं और बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं। हम उनका किसी भी सूरत में अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। सीएम के घेराव में कितनी संख्या लगभग होगी जयपुर? मुख्यमंत्री आवास घेरा में कम से कम 15-20 हज़ार का हमारा टारगेट। जोधपुर से 1000-1200 लोग इसमें सम्मिलित होंगे। राज्य होटल प्रबंध संस्थान जोधपुर एवं गायत्री देवी ट्रस्ट जोधपुर द्वारा भगत की कोठी स्थित राज्य होटल प्रबंध संस्थान में किचन विद अतुल भंसाली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर विधायक अतुल भंसाली ने ट्रेनी विद्यार्थियों को जोधपुरी खाना बनाना सिखाया। शहर विधायक अतुल भंसाली ने बताया कि उन्हें बचपन से ही खाना बनाना और घर वालों को खिलाने का शौक रहा है। उन्होंने बताया कि वो पढ़ाई के दिनों में भी खुद खाना बनाते थे। इस अवसर पर विधायक अतुल भंसाली ने विशेष रूप से हल्दी की सब्जी और पनीर की सब्जी बनाई। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो पुरुष शेफ अपने विशेष छाप छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों से बात करने पर पता चला कि उन्हें कई प्रकार की डिश बनानी आती है, लेकिन जोधपुर की विशेष सब्जियां बनानी नहीं आती है। इसलिए आज के कार्यक्रम में हल्दी की सब्जी व अन्य सब्जियां बनाकर बताई। उन्होंने बताया कि जोधपुर की संस्कृति में जोधपुरी व्यंजन की विशेष भूमिका है। यहाँ के व्यंजन खाने के लिए देश के अलग अलग शहरों से पर्यटक आते हैं। इस अवसर पर संस्था के प्रशिक्षक सहित सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज जोधपुर के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और यहाँ के प्रिंसिपल आदरणीय दुबे जी और इस संस्था में अपनी एक रुचि से हमेशा आने वाले कार्य करने वाले माननीय शेखर जी, यहाँ के जितने भी प्रशिक्षक है, प्रशिक्षु है और जितने भी लोग और स्टूडेंट यहाँ पे अपनी कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है। कुछ समय पहले इस इंस्टीट्यूट के अंदर जब विजिट की थी तो माननीय दुबे जी ने एक बात कही थी कि थोड़ी लोगों की रुचि इस तरह के कोर्सेज में कोविड के बाद में कम हो रही है, हम ऐसा क्या काम करें। और ऐसे चलते चलते खाने की बात आई, किचन देखी। तो मैंने स्टूडेंट्स को पूछा, भाई आपको जोधपुर का खाना बनाना आता है क्या? उनका कहना था कि साहब हम दूसरा बनाते हैं, सारे पूरी विदेशी देसी सारी रेसिपीज हम बनाते हैं, जोधपुर का क्या खाना पसंद। मैंने बोला हल्दी की सब्जी है, चक्की की सब्जी है, गुलाब जामुन की सब्जी है, कबूली है। तो ऐसे ही मजाक में उन्होंने बोला सर हमारे नहीं है। तो मैंने बोला चलो बनाना सीखे, कौन बनाएगा? मैंने बोला नहीं बना दूंगा। तो मजाक में उस समय बात ली थी। तो शेखर जी और दुबे जी और सभी यहाँ के मैनेजमेंट ने बार बार आग्रह किया। पहले उनको लगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, तो मैंने बोला नहीं मैं बना लूंगा, आप चिंता नहीं करें। और ऐसे ही करके आज की तारीख तय हुई और मैं, दीपक जी और हमारे सहयोगी हम सभी मिलकर आज यहाँ जोधपुर के प्रसिद्ध व्यंजनों को बनाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जोधपुर टूरिज्म की नगरी है और राजस्थान और भारत सरकार, हमारा सौभाग्य है गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे केंद्र में टूरिज्म के यूनियन मिनिस्टर है और श्रीमती श्री दिया कुमारी जी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री के साथ में पर्यटन और टूरिज्म की मिनिस्टर भी है। और जोधपुर अपने आप में एक टूरिज्म का हब माना जाता है, हेरिटेज टूरिज्म का हब माना जाता है। अगर इस तरह के व्यंजन जोधपुर के लोकल व्यंजन बाहर के आने वालों को खिलाएं और यहाँ लोकल जो लोग हैं उनको आप बाहर के व्यंजन खिलाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति, खान पान, सभ्यता इससे ही सब जुड़ी हुई है। और आज एक प्रयास है, खाना कैसा बनेगा वो तो भगवान को मालूम है, कोशिश पूरी कर रहे हैं। आप लोग जरूर अपना स्वाद चख के जाएं। पर मैं एक आपको इस सबके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि जो ये स्टेट इंस्टीट्यूट है होटल मैनेजमेंट की, अपने आप में एक बहुमूल्य धरोहर है जोधपुर की। और यहाँ पे विभिन्न तरह के कोर्स 2 साल, 3 साल, 6 महीने वोकेशनल कोर्स और इनके यहाँ प्लेसमेंट जो है, जो यहाँ सीखे जाता है, एक आदमी को 4 नौकरी मिलती है। 400% चांस है यहाँ से पढ़ने के बाद नौकरी पाने के। मैं समझता हूँ हम सब मिलकर इस जोधपुर की धरोहर को और आगे ले जाने का काम करेंगे। यहाँ के सभी प्रशासकीय जो अधिकारी है, टीचर्स है, शेफ है, सिखाते हैं, वो भी उच्च क्वालिटी के हैं। और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत बढ़िया है। इसका लाभ जोधपुर की तमाम और आस पड़ोस और राजस्थान की जनता भी ले। यही मेरा एक निवेदन है। चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार, क्योंकि मैं स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से स्वरोजगार के लिए हमेशा प्रयत्न करता हूँ। तो दुनिया में काम कोई छोटा नहीं होता, कोई हुनर छोटा नहीं होता। सिर्फ अपने मन से और अपने विचार को गर्व से करने की जरूरत है। अगर हम कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं समझते हुए अपने हुनर और पूरे स्किल के साथ करेंगे तो दुनिया अपने प्रगति अपने और शिखर अपने कदम चूमेगा। यही मेरी एक भावना है। मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को
याद करते हुए कहता हूँ उनके मोदी जी के आशीर्वाद और भजन लाल जी जो राजस्थान में काम कर रहे हैं और टूरिज्म क्षेत्र के अंदर जो उनका विशेष नया पैकेज निकाला है, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकाली है, मैं समझता हूँ रोजगार के और अवसर उत्पन्न होंगे और रोजगार हमेशा देश की उन्नति और भारत 2047 में समृद्ध काल के अंदर देश की हमारा जो है विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक सामरिक शक्ति बने, उसके लिए हर आदमी को काम, हर हाथ को काम जरूरी है और वो काम इसी तरह रहेगा। हम अपने हुनर पे विश्वास करके ऐसे काम सीखे करें और मैं अपने शौक से कर रहा हूँ। हालांकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, विधेयक ऊपर मेरे मन में खाना बनाते टाइम मैं इसको एक ऐसा पवित्र काम मानता हूँ। मैं खुद मेडिटेशन में चला फिर मेरे को और कोई काम। जोधपुर जिले में आगामी 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके चलते जोधपुर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कार्य योजना पर चर्चा की। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि नागरिक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुशासन सप्ताह जोधपुर सहित संपूर्ण प्रदेश में 19 से 24 दिसंबर तक मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुशासन सप्ताह के दौरान प्रशासन गांव की ओर 2024 अभियान के तहत सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना और विभिन्न सरकारी विभागों का आदान प्रदान की जा रही सेवाओं की तत्कालीन उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। अग्रवाल ने बताया कि इन शिविरों में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों एवं लंबित मामलों का सत्यापन कर उन्हें निस्तारित किया जाएगा। सुशासन सप्ताह द्वारा प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी। साथ ही इस पहल से नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक उचित एवं सशक्त मंच मिलेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के बाद उत्पन्न हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार रात को जोधपुर के नागौरी गेट चौराहे पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा के पास जोधपुर यूथ कांग्रेस द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी व युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा कांग्रेस जोधपुर देहात जिला अध्यक्ष पुखराज देवरिया ने बताया कि बाबा साहेब को न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विदेश में आदरणीय माना जाता है। उनके दिए संविधान के चलते आज देश शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन भाजपा नेताओं एवं अमित शाह द्वारा समय समय पर अपने बयानों में उनका अपमान किया जाता है। उसी के चलते सभी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता उनका विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि जब तक अमित शाह अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज जोधपुर युवा कांग्रेस ग्रामीण द्वारा जो हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया बाबा साहब के खिलाफ, उसकी हम घोर तरीके से निंदा करते हैं। आज विश्व की राजनीति में आज बाबा साहब अपना अहम स्थान रखते हैं। पूरा विश्व उनको पूजता है, जगह जगह उनकी मूर्तियां, उनके जो बनाए संविधान उनको मानता है। आज भारत का ऐसा संविधान है जो आज तक परिवर्तित नहीं हुआ है और बाबा साहब के इतने वर्षों बनाने के इतने वर्षों बाद ही लगातार लागू है। उसी संविधान की वजह से आज भारत थोड़ा सही रूप से चल रहा है, कानून व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन अमित शाह ने जो कल सदन में बयान दिया, उससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब से कितनी नफरत करती है और नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती है। और जो उनका चाल चरित्र था कल अमित शाह ने जो सदन में बयान दिया, उससे साफ जाहिर होता है। और मैं आप अमित शाह को बताना चाहूंगा, ये जो भारत का संविधान है ये बाबा साहब के द्वारा निर्मित है, उनके द्वारा कानून व्यवस्था से चलता है। हम भारत के संविधान को मानने वाले व्यक्ति, आपका और आपके जो भारतीय जनता पार्टी, उनको भी भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, ना कि ये मनुस्मृति के अनुसार ये भारत का कानून व्यवस्था चलती है। अगर अमित शाह अपने जो बयान उनसे माफी नहीं मांगता, युवा कांग्रेस लगातार इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखेगा और जरूरत पड़ी तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। को पूरा देश और पूरी दुनिया उनको मानती है। ये भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जो पूरे देश के गृह मंत्री है, बड़ा ही शर्मनाक बयान इन्होंने दिया है। और हम सब आज युवा कांग्रेस हमारे पुखराज जी के अगुवाई में आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है और हम चाहते हैं कि अमित शाह जी माफ़ी मांगे। बाबा साहब को देश और दुनिया मानती है, इनके संविधान से आज अपन जो खुले हमें जो सांस ले रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का अपमान ये भारत सहन नहीं करेगा और आने वाले समय में जनता के सामने ये तो अभी इनको तो ये क्या बर्खास्त नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में ये पूरे भारत की जनता है ना, इनको बर्खास्त करेगी। धन्यवाद। अरविंद गहलोत, पूर्व पार्षद, जोधपुर नगर निगम उत्तर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्र सेवा मंडल की ओर से चल रहे इकोदय सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे दिन गुरुवार को
पेंटिंग, मिमिक्री, अभिनय, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु जौहरी ने बताया कि पोस्टर प्रतियोगिता में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का पोस्टर विषय रखा गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए एक से बढ़कर एक पोस्टर बनाया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को जेएनयू के वार्षिकोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर जौहरी ने बताया कि प्रतियोगिता में अंतिम दिन शुक्रवार को संगीत संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र सेवा मंडल के तत्वाधान में इकोदय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिताओं की श्रृंखला में आज चौथे दिन सुबह 11 बजे से 1-2 बजे तक प्रतियोगिताएं हुई अभिनय से संबंधित, जिसमें मिमिक्री और एक्टिंग, इस पर बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। अभी पोस्टर प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी है और इसके साथ ही क्ले मॉडलिंग की भी प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें 30 से भी अधिक विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पोस्टर प्रतियोगिता का जो टॉपिक है, हमने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी जो वर्ष मनाया जा रहा है उसके आधार पर उनको टॉपिक दिए हैं, जिस पर सभी बच्चे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन वृत्त पर पोस्टर बना रहे हैं। साथ में लेखनी भी कर रहे हैं और रंगों के द्वारा उनके पोर्ट्रेट, उनके जीवन से संबंधित चित्र बना रहे हैं। इसी श्रृंखला में कल अंतिम दिवस 5वें दिन म्यूजिक से संबंधित प्रतियोगिताएं होंगी, जिसके अंदर सेमी क्लासिकल और क्लासिकल प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इंस्ट्रूमेंटल संगीत के लिए भी एंट्रीज आई हैं और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस वर्ष छात्र अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी प्रतिभा और अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्विज प्रतियोगिता के लिए भी एंट्रीज आ गई हैं, वो भी कल आयोजित की जाएंगी और बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है। साथ में हमारे संयोजक जो हैं पोस्टर प्रतियोगिता की डॉक्टर नम्रता स्वर्णकार और संगीत विभाग से संगीत से संबंधित प्रतियोगिताएं के लिए डॉक्टर स्वाति शर्मा अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत ही कुशलता से सब संचालित कर रही हैं। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल कार्यालय में मंडल परिसर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले 1 वर्ष में रेल कर्मचारियों के लिए किए गए कार्यों पर समीक्षा करते हुए आगामी योजनाओं पर चर्चा की। मनोज कुमार परिहार ने बताया कि इस अवसर पर वर्ष 2025 के कैलेंडर का विमोचन किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भेदभाव वाला और अनुचित व्यवहार देखने को मिला, जिसके संबंध में भी चर्चा करते हुए उन्हें इससे अवगत कराने पर सहमति बनाई गई। परिहार ने बताया कि यदि अधिकारियों का कर्मचारियों के प्रति यही रवैया रहा तो आने वाले समय में यूनियन द्वारा आंदोलन कर अपनी नाराजगी जताई जाएगी। महेंद्र व्यास ने बताया कि कैलेंडर विमोचन कर आगामी समय में यूनियन के सदस्यों एवं कर्मचारियों के हितार्थ क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बिल्कुल, आप आगे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन द्वारा आज मंडल परिषद की बैठक रखी गई, जिसके अंदर हमने साल भर के अंदर रेल कर्मचारियों के लिए क्या काम किए उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई और आगामी वर्ष 2025 के अंदर हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में भी हमने हमारे तमाम साथियों को अवगत कराने का काम किया। साथ ही साथ आज हमने 9 वर्ष 2025 के कैलेंडर की भी विमोचना की और कैलेंडर के अनुसार ही हमने सभी शाखाओं को ये कहने का काम किया कि हम रेलवे द्वारा जो सुविधा हमको शाखा परिषद की वर्कर मीटिंग्स की जो मिलती हैं, हम अधिकारियों के साथ में मीटिंग लेकर जो कर्मचारी के इशू आते हैं उनको सॉल्व करने का काम करें। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन सदैव से ही कर्मचारियों के बीच में रहकर उनकी हर मांगों के लिए
प्रशासन से समय समय पर चर्चा करने का काम करता आया है और अभी हमको कुछ अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी ये देखने को मिल रहा है कि एक अधिकारी निरंतर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। विशेषकर हमारे सीनियर डीएमई पावर ENHM अभी दीपावली का पर्व जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है उसमें भी 25 लोगों को SF11 माइनर पेनल्टी देने का काम किया और उसके साथ में उनको WIT 6 मंथ देने का काम किया, जिसकी हम इस मंच से के माध्यम से उनसे आग्रह करते हैं कि समय रहते अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने का काम करें। उनकी कार्यप्रणाली से जोधपुर मंडल में भयंकर आक्रोश है। अगर वो समय रहते अपनी कार्यप्रणाली को नहीं सुधारते तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन उनके खिलाफ मुकम्मल आंदोलन करने का काम करेंगे, जिसकी जवाबदारी भी समय रहते प्रशासन की होगी, क्योंकि रनिंग के साथियों के अंदर इस बात को लेकर बहुत भयंकर रोष है कि जो हमारा 10% LR होता है अगर वो पूरा कर लेते तो 35% लोग अनुपस्थिति में नहीं जाते। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की शिथिलता है, प्रशासन में काम करने वाले लोगों की हठधर्मिता है, उसी के कारण इस प्रकार हुआ। और 25-35 लोगों को SF11 देकर WIT 6 मंथ करना ये बहुत ही अपने आप के तानेशानी रवैये को प्रदर्शित करता है। निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में इसके लिए भी आंदोलन करने का काम करेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल कार्यालय में आज हमने डिवीजन काउंसिल रखने का कार्य किया और आने वाले समय में किस ढंग से शाखाओं को और मंडल को कार्य करना है उसका हमने 2025 का एडवांस में कैलेंडर का विमोचन कर लिया और यहाँ पर बैठकर सलाह मशवरा कर लिया कि आने वाले समय में जिन जिन शाखाओं को जहाँ जहाँ पर अपनी शाखा परिषद लेनी है किस किस मंथ में लेंगे, तमाम साथ के साथ बैठकर यहाँ पर चर्चा करते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ कि आने वाले समय में किस प्रकार हम अलग अलग आयाम को छूते हुए रेल कर्मचारियों के हितों की बात यहाँ पर कर सके, इसी व्यवस्था के साथ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और आज की डिवीजनल काउंसिल रखने का कार्य किया। धन्यवाद। जय हिंद। PM श्री केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। वही कार्यक्रम में सिवाना विधायक हमीर सिंह, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, BSF के फ्रंटियर IG ML गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विद्यालय प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय का वार्षिक उत्सव रुणझुण आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने रंग बिरंगी पोशाक पहन सांस्कृतिक एवं देशभक्ति गीत पर प्रस्तुतियां दी। उन्होंने बताया कि वर्ष भर के परिणामों के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। आज PM श्री केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में वार्षिक दिवस समारोह हो रहा है रुणझुण 2024। वर्ष भर बच्चे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता होती है। उसमें जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उन सबको चयनित करके आज ही के दिन एनुअल डे जिसका उत्साह सभी में होता है, सभी अभिभावकों में, पेरेंट्स में, बच्चों में जिस दिन का उत्साह होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं। बच्चों की प्रतिभाओं को यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पर स्टेज पर हमारे अतिथियों के सामने, अभिभावकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है। वो विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में अपना सराकोर निभाते हैं और अच्छी भूमिका निभाते हैं। मैं इस अवसर पर उपस्थित हमारे स्थानीय विधायक और सिवाना विधायक और IG BSF श्रीमान ML गर्ग साहब का, इन सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितने भी अभिभावक पेरेंट्स यहां पर आए हैं वो आज के इस दिन को बहुत आनंद लेंगे और खूबसूरती के साथ में आज के इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। सामान्य से काफी बड़ी और अजीब सी दिखने वाली नाक का सफल ऑपरेशन कर रेलवे ने अपने एक पेंशनर को न केवल स्वास्थ्य बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बड़ी राहत पहुंचाई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल वर्कशॉप से 7 वर्ष पहले रिटायर हुए संपत राज की नाक पिछले 2 सालों से निरंतर बढ़ती जा रही थी। जो उनके चेहरे पर भद्दी तो लगती ही थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी नाक उनकी नॉर्मल श्वसन प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न कर रही थी। धीरे धीरे बड़ी नाक उनके नॉर्मल श्वसन क्रिया में भी बाधा उत्पन्न करने लगी थी।
मर्ज के निरंतर बढ़ने पर उन्होंने जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल के वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुलाब सिंह सारण से संपर्क किया, जिस पर उन्होंने पाया कि संपतराज नाक के रिनोफाइमा अर्थात पोटैटो ट्यूमर से पीड़ित थे, जिसका उपचार सिर्फ नाक की सर्जरी कर उसकी जगह रोगी की स्वयं की चमड़ी से नई नाक बनाना ही था। डॉक्टर सारण ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर SR बुनकर से चर्चा की और बुधवार को रेलवे अस्पताल के मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में मरीज की नाक का बेहद जटिल ऑपरेशन कर सिर की चमड़ी से नई नाक बनाकर उसे बंद और बढ़ी हुई नाक की समस्या से मुक्ति दिलाने में सफलता हासिल की। मैं संपतराज रेलवे कर्मचारी हूँ। रेलवे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया नाक का, अब मेरे बिल्कुल सही सलामत ठीक हो गया। 2 साल से ये बीमारी थी, उसके बाद में अभी ऑपरेशन कराया। अगली साल ही भर्ती था और BP की बहुत भारी थी, इसके लिए वापस निकाल दिया। अब वहाँ BP सही आई है, अब मैंने ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कह रहे हैं सक्सेस है। उत्तर पश्चिम रेलवे का पहला बहु अनुशासनक मंडल प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर में प्रारंभ हुआ। DRM पंकज कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलन से संस्थान में पहले तकनीकी सत्र की शुरुआत की। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार और उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ के पहल पर जोधपुर रेलवे स्टेशन के पास नवविकसित मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रेल कर्मचारियों को एक ही छत के नीचे रेलवे के विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यप्रणाली व उनके नियमों का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। बुधवार को संस्थान में पहले 3 दिवसीय सत्र का शुभारंभ करते हुए जोधपुर DRM पंकज कुमार सिंह ने कहा कि MDDTI की जोधपुर में स्थापना मंडल के लिए बड़ी उपलब्धि है। संस्थान में सत्र के पहले दिन प्रशिक्षक सहायक मंडल इंजीनियर हरीश जोशी ने जोधपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर कार्यरत करीब 15 रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के विभिन्न विभागों से जुड़ी नवीनतम जानकारियां, प्रमुख विभागों की कार्यप्रणाली और संस्थान में रखे गए रेल संचालन से संबंधित आवश्यक मॉडल से अवगत करवाया। देखिए, ये मल्टी डिपार्टमेंट ट्रेनिंग सेंटर ये जो बनाया गया है जोधपुर में, आज यहाँ पर पहला बैच शुरू हुआ है। इसका ये NWR का ये पहला फंक्शनल और नए तरीके से बनाया हुआ प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो स्टाफ हैं वो यहाँ आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और उनको एक समयबद्ध तरीके से और सभी डिपार्टमेंट की भी नॉलेज होगी और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में भी उनको पूरा पता चलेगा। इसके अंदर जो डिफरेंट इक्विपमेंट हैं उसकी कार्यविधि और उसके सैंपल यहाँ रखे हुए हैं और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और किस तरीके से मेंटेनेंस करना चाहिए, जांच कैसे होना चाहिए, ये सभी चीज़ों की जानकारी स्टाफ को मिलेगा। अभी जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है वो इंडक्शन के दौरान और रिफ्रेशर के दौरान की प्रक्रिया है, बट ये GM NWR की पहल थी कि हमें अपने स्टाफ को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग साइक्लिक वे में हम दें, जिससे कि उनको नॉलेज रिफ्रेश हो, क्योंकि रेलवेज़ में आपने देखा है कि बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है और वो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, तो इसमें स्टाफ वंचित न हो जाए, इसलिए ऐसे संस्थान की ज़रूरत होती है जिसमें स्टाफ को हम पूरे तरीके से बता सकें कि ये प्रणाली ऐसी है। जैसे आपने देखा है कि कोचेज़ के अंदर में LHB कोचेज़ आ गए हैं, एयर स्प्रिंग के कोचेज़ आ गए हैं, नए टाइप के पॉइंट मशीन आ गए हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सिग्नलिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत नया तरीके का है, तो ये सभी चीज़ों की जानकारी एक आम स्टाफ को मिल सके, इसके लिए ये पहल है और मैं आशा करता हूँ कि ये रेगुलर रूप में चलेगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, जिसमें कि सारे रूम्स एयर कंडीशन हैं और बोर्ड, जितने भी इंस्ट्रक्शंस के बोर्ड हैं वो बहुत सुचारू रूप से लगे हुए हैं। जो इक्विपमेंट्स हैं जिसको देख के जानकारी होती है वो भी डिस्प्लेड है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग से, सिग्नल के लिए अलग से है, CNW के लिए अलग है जहाँ पर कोच की जानकारी होगी, जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उसकी जानकारी के लिए भी है, जो स्टेशन मास्टर हैं उनके लिए भी एक बना हुआ है जहाँ पर सारी चीज़ें हैं, साथ में पीवे के लोग हैं, स्टाफ हैं, उसकी भी पूरी जानकारी के लिए एक रूम बना हुआ है और यहाँ सारे रूम्स एयर कंडीशन है, रहने की सुविधा में भी बढ़ोतरी की जा रही है, तो ये पूर्ण रूप से एक अच्छी पहल है NWR GM के निर्देशानुसार और मैं विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
समाज सेवा में अग्रणी व सदैव हर संभव सेवा व सहयोग के लिए तत्पर सामाजिक संगठन माताजी भक्ति सागर ग्रुप, जो कि अब तक 141 बेसहारा आर्थिक स्थिति से कमजोर व जरूरतमंद परिवार के विवाह योग्य कन्याओं का शगुन कार्यक्रम आयोजित कर मायरा भर चुकी है। माताजी भक्ति ग्रुप के प्रमुख संरक्षक संतोष प्रेम राठी ने बताया कि शगुन कार्यक्रम के तहत ग्रुप के 200 से अधिक सदस्यों व दानदाताओं के सहयोग से विवाह संबंधित पारंपरिक रस्में निभाते हुए अब तक 141 विवाह योग्य कन्याओं को वैवाहिक जीवन यापन संबंधित घरेलू व जरूरतमंद सामान, कपड़े व उपहार भेंट कर विवाह से पूर्व मायरा भर चुके हैं। माताजी भक्ति सागर ग्रुप के अध्यक्ष मीना परिहार ने बताया कि 21 दिसंबर को गोल बिल्डिंग चौराहा स्थित श्री जबरेश्वर महादेव मंदिर में 14 कन्याओं के शगुन कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले समारोह के 4 दिवसीय कार्यक्रम में गणपति विराजित कर इस आयोजन का शुभारंभ हुआ। माताजी भक्ति सागर ग्रुप के तहत हमने 141 कन्या की शादी दानदाताओं के सहयोग से कर चुके हैं और इस बार मैं जबरेश्वर महादेव मंदिर में 14 कन्या की शादी 21 दिसंबर 2024 को करने जा रहे हैं। सभी दानदाताओं को पधारना है। आज हमने गजानन जी महाराज का स्वागत करते हुए उनको धूमधाम से ढोल ताली के साथ लेकर हरिया बिखेरने की रस्म यहाँ पर की है और आज सभी दानदाताओं के सहयोग से उत्साह भरा कार्यक्रम जबरेश्वर महादेव मंदिर में हुआ है और इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी इस मांगलिक कार्य में पधार कर अपना मूल्यवान समय दें। डूंगरपुर मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने आमजन को जागरूक करने हेतु गुरुवार को एक रैली का आयोजन किया। प्रशासक गिरीश पांड्या व प्रधानाचार्य प्रतिभा जेम्स ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में छात्रों के हाथों में बैनर, तख्ती एवं झंडे थामे हुए थे। रैली का मुख्य थीम यातायात नियंत्रण, मोबाइल का सही उपयोग एवं फास्ट फूड से दूरी बनाने का आह्वान था। रैली के दौरान मंदिर चौक, हाउसिंग बोर्ड, रामदेव चौक एवं शहीद पार्क पर छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के द्वारा थीम आधारित विषयों के द्वारा अपने संदेश को प्रस्तुत किया। रैली का समापन शहीद पार्क पर हुआ। संस्था निदेशक संतोष वर्गीस ने सभी छात्र छात्राओं को अपने व्यक्तिगत जीवन में इन विषयों पर अमल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ उपस्थित रहा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। शहर विधायक अतुल भंसाली ने राज्य होटल प्रबंध संस्था के ट्रेनी विद्यार्थियों को जोधपुरी खाना बनाना सिखाया। नौकरी दो नशा नहीं आंदोलन के तहत राजस्थान यूथ कांग्रेस करेगी मुख्यमंत्री आवास का घेराव। बोरानाड़ा स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। राठौड़ ने भाजपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।